हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने वीडियो रिवीजन के लिए तैयार किया है क्योंकि पिछले दो वीडियो में अपलोड की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर मात्रा में दिख नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने ये एक रिवाइज वीडियो तैयार किया है। यूट्यूब चैनल पर इससे आगे भी लगातार वीडियो जारी रहेंगे क्योंकि स्कूल फॉर्मेट में तो टाइम टेबल का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस का टाइम बुधवार और शनिवार का है, इसीलिए वहाँ आपको सिर्फ 2 ही दिन वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब चैनल पर पूरे साल आपको देखने को मिलेगा। हर टॉपिक कोशिश है कि कंप्लीट बुक के टॉपिक्स आपको मिलें। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो देखने को मिले। यहाँ से आप जब भी यूट्यूब का वीडियो देखें तो उसे के तुरंत नोट्स की तैयारी ना करें। पहले आप उसे अच्छे से देखें और एज ए क्लास की तरह देखें, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि साथ के साथ ही मिले। उस पीडीएफ से आप नोट्स तैयार करें जिससे दोनों काम प्रॉपर मात्रा में हो सकें। नहीं तो आप केवल नोट्स ही बना पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और वो उतना कारगर नहीं होगा जितना हमारा प्रयास है। अभी इसका एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जिन बच्चों के प्रॉब्लम रही होंगी वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शुरुआत हमने प्लेटो से की थी। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में स्पष्ट किया है कि न्याय क्या है, किस प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए। पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। और उसने कहा कि समाज में किस प्रकार से न्याय की अवधारणा होनी चाहिए। ये यहाँ से प्लेटो स्पष्ट कर देता है। उसके बाद प्लेटो ने न्याय के 3 गुण, 3 तत्व बताए। पहला तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तृष्णा तत्व जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो किस क्षेत्र में जा सकता है। तो तृष्णा जिसमें पाया जाएगा वो उत्पादन और सहायक वर्ग में जाएगा। जिसमें शौर्य पाया जाएगा वो सैनिक और रक्षक वर्ग में जाएगा। तो यहाँ से ये आपको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद प्लेटो कहता है कि ये तीनों ही तत्व न्यूनतम मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति में इन तत्वों की अधिकता होगी वह व्यक्ति उसी से संबंधित जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो प्रकृति के अनुसार उसको निर्धारित किया गया है। अर्थात जो कार्य उसके कार्य क्षेत्र में है वही कार्य उसे करना चाहिए। इस उपरांत प्लेटो ने इन गुणों के अनुपात योग्यता के आधार पर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत नैतिक रूप में दिया, ना कि कानूनी रूप में। ये भी आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि प्लेटो का न्याय कानूनी रूप का न्याय नहीं है। उसने जो न्याय दिया वो नैतिक न्याय था। इसके बाद अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। ये भी यूनान से है और इन्होंने व्यक्तिगत न्याय की बात कही है। कहा है कि मानव से संबंधित नियमन से अरस्तु के अनुसार सभी लोग न्याय के बारे में एक जैसी धारणा बनी, यानी कि सभी लोगों ने जब मिलकर एक प्रकार के विचार बनाए तो उस उपरांत राज्य अस्तित्व में आया। अरस्तु कहते हैं कि राज्य में सभी का हिस्सा बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्य द्वारा जो मिले वो सबको बराबर मात्रा में नहीं मिले। क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है, सभी राज्य के लिए अलग अलग कार्य करते हैं।
ऐसे में जो उन्हें प्राप्त हो वो भी अलग अलग तरीके से ही मिलना चाहिए। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए, पहला विवरणात्मक, दूसरा सुधारात्मक। विवरणात्मक में वो कहते हैं कि जितना योगदान जिस व्यक्ति का है उसी प्रकार से उसे मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय में उन्होंने राज्य के लिए कहा है कि व्यक्ति के सारे कार्य राज्य को ही करने चाहिए। जैसे जीवन की सुरक्षा देख लीजिए, संपत्ति की सुरक्षा है, व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा है, मनुष्य के अधिकारों की रक्षा है, ये सारे कार्य राज्य को ही करने होंगे। इसके बाद हमने मध्यकाल के दो विचारकों की बात की। पहले हैं संत अगस्टाइन और दूसरे हैं थॉमस एक्विनास। संत अगस्टाइन ईश्वरीय राज्य की अवधारणा देते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। अगस्टाइन ने लौकिक राज्य ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में ही कहा है और ये व्यक्ति का ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को न्याय कहते हैं। थॉमस एक्विनास कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हैं। कहते हैं कि जो कानून है, जो कानून के अनुसार लाया जाएगा वही क्या है, न्याय। और अनुशासित जीवन, कर्तव्य पालन